जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, हम जब भी गुरु जी से कोई अरदास करते हैं और उसका पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है तो गुरु जी हमारा सब्र टेस्ट करते हैं कि हमारे में कितना सब्र है। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी विश मांगते हैं जिसमें टाइम लगता है तो गुरु जी हमें सब्र की दात बख्शते हैं। गुरुजी हमारा उस टाइम टेस्ट ले रहे होते हैं कि मेरी संगत कितनी पक्की है, कितना मेरा साथ देती है, अपना विश्वास डगमगाती तो नहीं है, मेरे पर कितना विश्वास करती है। गुरुजी यही सब टेस्ट करते हैं और धीरे धीरे साथ में हमारी विश को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, तो आज का मेरे बहुत छोटे से सत्संग है और अभी जस्ट रिसेंटली गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना करने को, तो बस रैंडमली मुझे याद है और मैं बस, और हमें ना कभी भी सोचना नहीं चाहिए शुक्राना करने के लिए। आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, किसी भी कैसे भी हो, बस हमें कर देना चाहिए। तो अभी एक रिसेंटली इतना बड़ा सत्संग, मतलब देखो, हम गुरु परिवार के लिए बहुत छोटा बहुत ही बड़ा सत्संग है कि गुरु पाक पे हमारा ट्रस्ट और उनका हमसे प्यार इतना है कि वो हमारे लिए, वो कहते हैं ना गुरु पाक कि वो हमारे लिए दिन में को भी रात बना सकते हैं, रात को भी दिन बना सकते हैं। बस वही होता है क्योंकि हमें इतना ट्रस्ट होता है। तो मैंने गुरु पाक को अभी जस्ट रिसेंटली, हम लोग बाहर थे तो मैंने, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो मैंने गुरु पाक को बोला कि आप प्लीज़ गुरु को बारिश बंद करा दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था, मैं बोलूँगी तो ये हो जाएगा। मैंने उनको बोला गुरु पर प्लीज़ बारिश बंद करा दो, मेरा फ़ोन नहीं है और ये ख़राब हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो 15-20 मिनट तक तो मैं बहुत ज़्यादा हार चुकी थी कि बारिश बंद नहीं होगी, मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। एंड हम लोग घर से निकले थे तो अम्ब्रेला भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे घर के, सोसाइटी के अंदर ही थे, बट फिर भी एक डर तो होता ही है ना कि वहाँ तक जाने में कैसे होगा। तो गुरु पाक से बोलने के 15-20 मिनट तो रही बारिश। उसके बाद जैसे हम लोग का आने का टाइम हुआ, और उस दिन देखो हम लोग, मैं अपनी आंटी जी सिस्टर को हम लोग लेने आए थे जस्ट हमारे गेट तक स्कूल बस से। तो वहाँ पे जब हम लोग, उनकी बस उसी दिन लेट आई और इतनी लेट आई कि तब तक बारिश बंद हो चुकी थी, और जब तक हम लोग घर गए तो पूरा मौसम साफ था। तो वो जो उस टाइम की जो बारिश थी ना, वो बंद होने वाली नहीं थी, वो पूरा लग रहा था कि 1 आध घंटा होगी। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा बहुत लग गया था कि मुझे लगा नहीं हो पाएगा शायद, मुझे मेरा फ़ोन ना ख़राब हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, मैं हो चुका है। तो एनीवेज़ ये सब बहुत अलग चीज़ है। तो यही हुआ कि गुरुपा ने, हम गुरुपा पे अगर ट्रस्ट रखें ना, तो गुरुपा बारिश में भी धूप और रात को भी दिन बना सकते हैं और दिन को भी रात बना सकते हैं हमारे लिए। हमें बस उन पे ट्रस्ट करना है और गुरुपा पे उनको बस एक बार टेस्ट करने दो कि हम गुरु संगत हैं, गुरु परिवार के मुट्ठी भर संगत हैं या नहीं है। फिर अभी बहुत ही ज़्यादा मैंने कभी एक चीज़ नोटिस करी है संगत जी, पहले मैं कुछ भी गुरुपा से बोलती थी ना, नहीं होता था, क्योंकि शायद गुरुपा मुझे टेस्ट करते थे कि मैं उनकी मुट्ठी पर संगत बनने के लायक हूँ भी या नहीं हूँ। बट अब संगत जी, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कुछ भी एक छोटी से छोटी विश पूरी करती हूँ ना, वो नहीं, वो जस्ट अगले दिन ही पूरी हो जाती है। इतना गुरुपा मेरे लिए, मैंने कुछ भी गुरुपा से अरदास की या फिर कुछ एक छोटी सी चीज़ भी मांगी तो वो अगले दिन मेरे पास होती है। जब आपको गुरुपा पास कर लेते हैं और गुरुपा जान जाते हैं कि आपको पहचान जाते दैट यस यू आर अ मुट्ठी भर वाली संगत, तो गुरुजी ब्लेसिंग देने में कभी नहीं चूकते। वो ये नहीं देखते कि हमें ईगो आ जाएगा, क्या आ जाएगा। गुरुपा लेकिन हमेशा अपने वचन में बोलते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। गुरुपा की जितनी भी ब्लेसिंग्स है उसके लिए ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं बनना संगत जी। तो यही अब रिसेंटली बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं। मैं एक बार अकेली खड़ी थी किचन में एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम रीसेंट सर्कमस्टांसेस, और मैं बहुत ज़्यादा डन फील कर रही थी, और जस्ट वाइट बटरफ्लाई गई और आप मेरे पास से बिल्कुल मुझे दर्शन दिए गुरुपा ने, वो ये फील कराने के लिए कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, एंड सम हाउ आई फील दैट ही वॉज ऑलवेज विद मी। अभी हैं, आगे रहेंगे, दैट आई नो, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गुरुपा शुरू से मेरे साथ थे। तो यही मेरे सत्संग है, और भी सत्संग है, और बस एक अरदास है। मैं बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे बोल रही हूँ। हो सकता है
आंटी जी का आंसर मिल जाए, या इस सत्संग में शेयर करने की वजह से मुझे गुरुपा का आंसर मिल जाए। मेरी बहुत बड़ी अरदास है वो। और मुझे पता है गुरुपा पूरी करेंगे, बट वही होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें इज़ नॉट गुड फॉर अस, सम पीपल एंड सम थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस, एंड उसी लिए शायद गुरुपा ना दें। और उनके मैसेजेस से समहाउ आई फील कि ही कैन गिव मी ऑल्सो, एंड कभी कभी वैसे मैसेजेस मिलते हैं दैट मुझे लगता है कि आई विल नॉट गेट दैट थिंग, गेट दैट अरदास, गेट दैट पर्सन एंड ऑल। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे एक बार क्लियर आंसर दे, कि गुरुपा मुझे बस, मैं है ना, सच में मैं आई डोंट थिंक सो मैं अच्छा कर रही हूँ यहाँ पे, शायद नेगेटिविटी ना फैले, बट मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि भाई जब जब अरदास हमारी पूरी नहीं होती ना, तो हम एकदम थक जाते हैं। हमें लगता है, मुझे भी लगता है कि यार इतने टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो शायद अब नहीं होएगी। बट इतना हमें भी पता होता है कि जो अरदास से गुरुपा हमें परमानेंट दे रहे होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जो अरदास हमारी पूरी कर रहे, जो ब्लेसिंग हमें परमानेंट देते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वही बात होती है ना कि एक दिन में तो जो वो होता है ना, झोपड़ियाँ खड़ी होती हैं, महल नहीं खड़े होते हैं। तो कुछ चीज़ को बनाने के लिए, कुछ चीज़ अरदास, कुछ ब्लेसिंग्स को पूरी करने के लिए, हाँ, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट हमारे अंदर उतनी विल पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि आई एम डन। बट गुरुपा के सिमरन की वजह से बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी, आप लोगों को, आंटी जी, अंकल जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरुपा अरदास नहीं पूरी कर रहे हैं। इवन जो एक छोटी छोटी चीज़ भी, जो एकदम बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत जो नॉनसेंस सी चीज़ें होती है ना, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं भगवान से, वो तक पूरी कर देते हैं गुरुपा। अब मैं एक और सत्संग से शेयर करूंगी, इसी की मुझे याद आया। मैं अपने गुरुपा से ना बार बार बोल रही थी, गुरुपा मुझे आपकी जैसी हाइट चाहिए, मुझे पता है मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं और क्या बोल लूँ गुरुपा से, क्योंकि मैं हाइट के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। और तो यू वॉन्ट बिलीव इट संगत जी, मैं मानती हूँ हम योगा हम करते हैं, एक्सरसाइजेस हम करते हैं, वर्कआउट हम करते हैं, बट हमसे कराते गुरुपा है। तो यू वॉन्ट बिलीव इट संगत जी, जब से मैं कर रही हूँ इतने काफ़ी टाइम से, मुझे मेरी जो हाइट है वो 1-2 इंच बढ़ चुकी है। और ये मैंने इतना कुछ नहीं वर्कआउट किया, बस ये सब गुरुपा की कृपा थी, जल प्रसाद की कृपा थी। अब आप लोग सोचो कितनी छोटी छोटी, कितनी बेसिक बेसिक चीज़ गुरुपा हमारी ध्यान रखते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे फील करूंगी, या मुझे कहीं मैं लोगों के बीच में बहुत मुझे ईगो ना आने लगे, कुछ भी नहीं। उनकी बेटी ने मांगा, उन्होंने दे दिया। इतने ज़्यादा काइंड और इतने ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुपा हमसे। आज तो 3, ये मेरा दूसरा सत्संग, और ये तीसरा एक और, कि आज ही जस्ट अपना चाय प्रसाद गुरुपा को चढ़ाया, और उसके बाद जब चाय प्रसाद चढ़ाया, तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से दर्शन ढूंढ रही थी, गुरुपा कहीं तो दर्शन दो चाय में, कभी तो दो कभी तो दो। बट हाँ, गुरुपा के अलग वेज होते दर्शन देने के, बट उस दिन गुरुपा ने दिया। तो जब मैंने चाय उठाई, तो गुरुपा ने, जब आज मैंने चाय उठाई, तो वो जो चाय प्रसाद थी, वो जो जितना मैंने उनको दिया था उससे कम थी। और ये बिलीव करने वाली बात, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे चाय प्रसाद में दर्शन मिले, और बहुत ही अच्छा लगता है ना, आप ओम का दर्शन लो, वो भी एक थोड़ा ऑर्डिनरी होता है, लेकिन जब ऑलरेडी गुरुपा ने पी होती है, ऐसे वो कम हुई होती है, वो देख के बहुत ब्लेस्ड फील होता है। मैं मेरी आंटी जी भी हैं, उनको आर्थराइटिक्स है, तो उनको जब मैं आंटी जी मदर है, जब उनको मैं जल प्रसाद लगाती हूँ, तो उनको इतना रिलीफ होता है, क्योंकि अलग ही शक्ति है जल प्रसाद में, और चंदन के तिलक में, और चाय प्रसाद में। बिकॉज देखो, हम सबको वैसे पता है कि ये सब चीज़ें पीने से हम, या ग्रहण करने से ऑफ कोर्स हमारी बीमारियां ठीक होगी। बट हम लोग कभी कभी ना, जैसे मेरी भी फैमिली है, वो गुरु परिवार है, बट कभी कभी वो लोग नहीं बिलीव करते, मेडिसिन पे बिलीव करते हैं। ठीक है, गुरुपा कहते हैं मेडिसिन को भी अपना काम करने दो, बट उसके साथ साथ हमें एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हम पी रहे हैं तो ये ज़रूर जल प्रसाद या चाय प्रसाद हम पे असर करेगी ही करेगी, हमें ये ट्रस्ट रखना चाहिए। बाकी गुरुपा तो, दवाई भी अगर आप खा रहे हो ना, तो वो दवाई खाने के बाद ठीक सिर्फ ट्रस्ट की वजह से होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में, बहुत से बिजनेसेस ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें आपके ब्रेन की और आपके ट्रस्ट की जो पावर होती है उसको वैनिश किया जाता है। उनके प्रोडक्ट में तो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, वो तो आपका ट्रस्ट होता है जो उसको असर करवाता है। ऐसे ही तो अगर आपको ट्रस्ट होगा गुरुपा पे, तभी वो चीज़ें असर करेगी आप पे। हमें पता है गुरुपा है, तभी उनका प्यार है। अगर हम जिस दिन बिलीव करेंगे गुरुपा नहीं है, तो, और ये कैसी नॉनसेंस चीज़ें हैं संगत जी, हम गुरु परिवार है, हमारे लिए जन्मों से क्या क्या कर रहे हैं गुरुपा, हम कैसे कह सकते हैं गुरुपा हमें ब्लेस नहीं करे। शायद किसी का आंसर हो, ये हमें पता है, मेरी अरदास पूरी नहीं हो रही, मैं भी परेशान हूँ। मुझे इतना है कि गुरुपा मेरे लिए जितना कर रहे हैं, आई एम सो सेटिस्फाइड एंड आई एम सो ग्लैड। बहुत बड़ी अरदास है, पूरी नहीं, दैट्स क्वाइट ओके।
बट मेरे छोटे छोटे कष्ट तो दूर की बात है, मेरे पे कोई कष्ट नहीं आने दे रहे। दैट्स वेरी ह्यूज थिंग गुरु आंटी जी, संगत जी, अंकल जी। तो यही मेरे सत्संग समाप्त होते। मैं यही विराम देना चाहूँगी अपने सत्संग को। सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। संगत जी, ये बात भी बिल्कुल सच है। जब भी हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं और वो पूरी नहीं हो रही होती, तो हम अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। हम अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि गुरु जी हमारी इस अरदास को कब पूरा करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जब हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं और जब गुरु जी उसको पूरा करने के लिए टाइम लगा रहे होते हैं, तो गुरु जी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं कि हम कितना सब्र कर सकते हैं, हम में कितना पेशेंस है। गुरु जी हमारी छोटी छोटी विशेष को तो झट से पूरा कर देते हैं। जब हम कुछ बड़ा मांगते हैं तो हमें भी तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि उस काम को पूरा करने के लिए गुरु जी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। गुरु जी के पास एक संगत नहीं, पूरी दुनिया है। हर जगह से कितनी संगत गुरु जी से जुड़ती जा रही है। गुरु जी ने सबकी विशेष को पूरा करना है। गुरु जी ने सबके कष्टों को अपने ऊपर लेना है। गुरु जी ने सबको खुशियां देनी है, सबके घर में विराजमान रहना है। तो हम इतना सा तो वेट कर ही सकते हैं कि गुरु जी हमारी अरदास को भी जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। हमें बस गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना है, अपने आप को टूटने नहीं देना है। जितना हमारा विश्वास गुरु जी पर होगा, उतनी ही जल्दी हमारी विश पूरी होगी। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दे। गुरु जी पर अटूट विश्वास रखे। अपनी लाइफ को गुरु जी को पूरा सरेंडर कर दे, क्योंकि आप अकेले हैं जो गुरु जी से अरदास कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी के लिए बहुत बड़ा गुरु परिवार है गुरु जी के पास, जिनका उन्होंने ख्याल रखना है, उनकी विशेष को पूरा करना है, उनको खुश रखना है, उनके कष्टों को अपने ऊपर लेना है, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी है। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें, आपकी अरदासें जरूर पूरी हो जाएंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।